जो आप जो करते हैं वो भी एक विज्ञान ही है और एक थेरेपी है। अगर आप उतने योग्य हैं कि आप उस थेरेपी से किसी को पार्लर में सुंदर बनाते हैं, ये मसाज करना भी एक थेरेपी आयुर्वेद की जो हम करते हैं, और किसी भी प्रकार का आप ऑयल या क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, अगर कोई अननेचुरल है तो उसका तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर अगर आप प्राकृतिक कोई क्रीम वगैरह तेल यूज करते हैं और मसाज वगैरह करते हैं तो हमारी जो नसें हैं, मेखला है, रक्त पेशिकाएं चेहरे पे होती है, बॉडी पे होती है, तो आप जब उससे पॉइंट से पॉइंट मसाज जानते हैं करना, तो उससे हमारा जो खून होता है वो शुद्ध होता है, हमारे खून में पतलापन आता है, यानी कि खून गाढ़ा हो जाएगा तो सौंदर्य कम होने लगेगा, और खून अगर आपका पतला हो जाएगा तो आपका सौंदर्य बढ़ने लगेगा, शरीर ग्लो करने लगेगा, चेहरा चमकने लगेगा, बाल आपके बढ़ने लगेंगे, सफेद बाल काले होने लगेंगे, और आपकी हथेलियां गुलाबी हो जाएंगी, नाखून गुलाबी हो जाएंगे। अगर आपका चेहरा मुरझा रहा है और आपको पार्लर की और चमक दमक क्रीम की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा खून गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता भगवान ने मनुष्य को दी हुई है। उस सुंदरता को कायम रखने के लिए आपको पेट को नहीं बढ़ने देना, अपना पेट चौड़ा नहीं करना है, कमर नहीं बढ़ानी है, पेट नहीं बढ़ाना है आपको बस। और उसके लिए आपको जो खेती में पैदा होता है उसको डायरेक्ट तोड़ के खा जाना। भैंस, बकरी, गाय, ये सारे के सारे लोग डायरेक्ट खाते हैं भोजन को। तरबूज हम लाते हैं डायरेक्ट खाते हैं, पर फिर भी हम निकम्मे हैं, उसमें भी नमक मिर्ची डाले बगैर नहीं मानते। खरबूजा लाते हैं, उसको भी डायरेक्ट खाना चाहिए, उसमें भी नमक मिर्ची डालते हैं। खीरा खाने के लिए सीधा खाना चाहिए, उसमें भी नमक मिर्ची डालते हैं। टमाटर को सीधा खाना चाहिए, उसमें भी नमक मिर्ची डालते हैं। आप बिना तय कुछ नहीं खाते, इसलिए आपका सौंदर्य टिकने वाला नहीं, आप जल्दी बीमार पड़ेंगे, जल्दी स्वरूप खराब हो जाता है। मेरी उम्र जो है अभी आपको मालूम नहीं होगी, मेरा ये जो शरीर है 45 वर्ष का है, और 45 वर्ष से अभी मेरा स्वास्थ्य कैसा है आप समझ सकते हैं, मेरा स्वरूप कैसा है समझ सकते हैं। 5 बजे सुबह मैंने स्नान किया है, और 5 बजे से लेकर अभी तक 6 प्रोग्राम करके आया हूँ वृंदावन में, और सुबह 2-2 घंटे प्रवचन सब जगह करके आया हूँ, और उसी स्पीड में प्रवचन करके आके बैठ गया हूँ, यहाँ आपके साथ जुड़ गया हूँ। ना मैंने मुंह धोया है, ना क्रीम लगाई है, ना मैंने तिलक बदला है, ना मैंने कंघी मारी है, तो मेरा सौंदर्य नहीं है, ये सबको भगवान ने सौंदर्य दिया है, पर उस सौंदर्य के लिए आहार को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका आहार नियमित है तो आपका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा। आप अपने खून को पतला रखिए, आप हमेशा सुंदर रहेंगे। खून गाढ़ा हो गया तो आपको सीमाएं लग जाएंगी, घुटना दुखेगा, कमर दुखेगी, आंखें खो जाएंगी, दर्द होंगे, थायराइड आ जाएगा, और शुगर आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी जितना हल्का हो जाए उतना अच्छा रहता है, खून जितना पतला हो जाए उतना सुंदरता हमारी कायम बनी रहती है। आप हमेशा ध्यान रखिए, मेरी सुंदरता का राज है, मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। आपकी सुंदरता नहीं है तो आप गृहस्थी संसारी हैं, और आप अनेक प्रकार का आनंद लेते हैं, और मैं बहुत सारे सुखों का त्याग करता हूँ, इसीलिए मैं वास्तव में सुखी हूँ, और आप सुख छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप वास्तव में दुखी हैं। और मैं चाहूंगा कि आप वास्तव में सुखी हो जाएं, तो ये संसार के खाने पीने के सुख को छोड़िए, तो आप परमानेंट हैप्पी जिंदगी जिएंगे और आप हैप्पी लाइफ जिएंगे। आज का कार्यक्रम ही हैप्पी लाइफ, इसका आज का हेडिंग है कार्यक्रम का। कल भी मैं आपको इसी प्रकार 8:30 बजे साधना के माध्यम से लाइव जोड़ूंगा, और फिर से मैं एक बार कहूंगा कि 1 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक 1 महीना श्वसन पैथी आयुर्वेदिक यज्ञ 108 श्रीमद भागवत कथा और मेरा भागवत प्रवचन संस्कार लाइव चलेगा दिन में, और चलेगा। जिनको भी स्वास्थ्य खराब है वो आए, और श्वसन पैथी आयुर्वेदिक यज्ञ में बैठकर अपने स्वास्थ्य को श्वासों के द्वारा प्राणवायु को मजबूत करके हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएं, ऐसी मैं आपसे आह्वान प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वृंदावन से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मौजूद सभी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरह के गंभीर रोग पनपने लगते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोग मुक्त अभियान के अंतर्गत परम पूज्य श्रद्धेय श्री इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में 1 से 21 जनवरी श्री धाम वृंदावन में होने जा रहा है धन्वंतरी श्वसन पैथी आयुर्वेदिक महायज्ञ। ऋषियों की वैज्ञानिक पद्धति से होने वाले इस यज्ञ में जड़ी बूटियों के द्वारा प्रचंड अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है। औषधियों के वाष्प जब नासिक के माध्यम से पंच प्राणों को प्राप्त होती है तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होने के साथ साथ कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड जैसे रोगों के प्रति स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता का संपूर्ण विकास होता है। धन्वंतरी श्वसन पैथी आयुर्वेदिक महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित होकर तन मन को स्वस्थ करने के साथ साथ
वायुमंडल शुद्धिकरण कर अपने जीवन को अवश्य कृतार्थ करें। 1 से 21 जनवरी के मध्य होने वाली 3 कथा एवं श्वसन पैथी महायज्ञ में शामिल होने व पोथी के यजमान बनने हेतु संपर्क करें। आप सबको पता है